हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि पैनल है हमारे पास, जो कि पांडा कंपनी का पैनल है। 38.5 इंची का ये पैनल आता है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कुछ दो कोफ यहाँ पे लगी हुई है, दो कोफ यहाँ पे लगी हुई है, इसके अंदर गेट कोफ भी लगी हुई है, यानी कि हमारा नॉन जीआईबी पैनल है। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो ये नो पिक्चर कंडीशन में है। इसको ठीक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग चलेगी। ऑफलाइन ट्रेनिंग अलग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग अलग है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। कभी भी हम पैनल को चेक करते हैं तो सबसे पहले पैनल की बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी मैं सेट को ऑन कर लेता हूं। ऑन करने के बाद अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूं तो सबसे पहले हम सेट को ऑन करेंगे और ऑन करके यहाँ पर मैंने देख सकते हैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर लगा लिया है। तो अभी इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं पांडा पैनल पे रिपेयरिंग करते नहीं है, क्योंकि पांडा पैनल को रिपेयर करना थोड़ा सा ना के बराबर ही होता है, क्योंकि काफ़ी लो क्वालिटी के पैनल ये होते हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो देखते हैं क्या फॉल्ट इसके अंदर निकलता है। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जा रही है हमारे देख सकते हैं यहाँ पे जो DC टू DC सर्किट है, DC टू DC सर्किट से हमारा 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट हमारे को मिलना चाहिए। तो ये 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रहा है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी यहाँ से हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये टीकॉन IC लगी हुई है, यहाँ पे रोम IC भी लगी हुई है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर जो है हमारा 1.8 वोल्ट की सप्लाई ये बनाता है, जो कि 3.3 वोल्ट इनपुट लेने के बाद बनाता है। तो ये भी हमारा ओके काम कर रहा है। और रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमारे को परफेक्ट तरीके से वोल्टेज मिल रही है। अभी क्या होता है, ज़्यादातर हमारी जो ये प्राइमरी वोल्टेज होती है तो सभी ओके होती है, लेकिन आगे हमारे को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आगे की वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो आगे की वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करना है वो AVDD वोल्टेज चेक करना है। तो AVDD वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD का सर्किट बना हुआ है। तो AVDD के सर्किट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे MOSFET है। MOSFET के ड्रेन पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो मेरे को यहाँ पे 900 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए, यहाँ पे AVDD वोल्टेज जो होती है बूस्ट वोल्टेज होती है, 12 वोल्ट से ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे 14 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस तरीके से हमारे को यहाँ पे अगर वोल्टेज मिलती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा AVDD का सर्किट जो है वो ओके है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है तो इसकी वजह से हमारा AVDD की वजह से ना तो VGH बनेगा ना VGL बनेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH पे हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1.3 वोल्ट मिल रहा है। और VGL पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी है कि पैनल में प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम DC सर्किट में है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे AVDD पॉइंट पर लगाते हैं और सेट को ऑफ़ करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मल्टीमीटर पर नज़र रखेंगे और देखते हैं क्या हमारे को मल्टीमीटर शो करता है। अभी ये मेरा जो सेट है वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीमीटर पे हमारे को वोल्टेज जो है आके चली जाती है। तो अगर ये आके जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है वो हमारा काम कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो अगर पैनल में शॉर्टिंग है तो हमारे को पैनल को सबसे पहले अच्छी तरीके से डायग्नोस करना होता है कि पैनल में कहीं पे भी जो हमारा PF लगा होता है या इसके अंदर डायोड भी लगे होते हैं तो कई बार वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो पहले मैं सेट को ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करने के बाद पहले इसकी सभी कंपोनेंट्स चेक करते हैं। कंपोनेंट्स पे कोई हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है, तो शॉर्टिंग होगी तो हमारे को उसको चेंज करना होगा। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर चेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे PF इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है।
जो भी कंपोनेंट यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग कंडीशन में है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा ओके दिखा रहा है। यहाँ पर ये भी ओके है, ये भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, डायोड भी ओके है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग मिल नहीं रही है। तो अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर देखिए सभी पॉइंट होते हैं, जैसे VGH पॉइंट होता है, VGL पॉइंट होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये VGL पॉइंट है और AVDD पॉइंट होता है। तो इन सभी पॉइंट को हमारे को चेक करना है शॉर्टिंग के लिए कि कहीं हमारा ये ग्राउंड से बीप तो नहीं दे रहा है। कई बार ये ग्राउंड से बीप देगा तो भी हमारा जो है शॉर्टिंग कंडीशन कहलाएगी और हमारी DC to DC IC जो है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है सभी पॉइंट पे यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट हमारे को ग्राउंड से कंटिन्यूटी देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दे रहा है। VGL पे अगर हम चेक करते हैं तो VGL पे भी हमारे को ग्राउंड से कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं MOSFET के ड्रेन पे यानी कि AVDD पॉइंट पे, तो ये भी हमारे को ग्राउंड से कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि शॉर्टिंग तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन हमारे को अब क्या है, इसका थोड़ा सा इम्पीडेंस चेक करना होगा। DC to DC IC का इम्पीडेंस चेक करने के लिए हमारे को मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे सेट करना है और डायोड मोड की रेंज पे सेट करने के बाद रेड वायर को हम ग्राउंड में रख लेंगे। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं ब्लैक वायर से, सबसे पहले VGL पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं 1.2 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट है वैल्यू। AVDD की वैल्यू देख लेते हैं तो AVDD पे हमारे को जो मिल रहा है 446 के अराउंड मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। VGH की अगर हम देखते हैं तो VGH की हमारे को काफ़ी कम मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो VGH की लाइन में है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 314 के अराउंड मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, यानी कि इम्पीडेंस मिल रहा है। यहाँ पे जो मेरे को इम्पीडेंस मिलना चाहिए 600 650 के बीच में यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए, 700 के आसपास। तो सबसे पहले हम इसको क्या काम करते हैं, इसका हम देखते हैं ट्रैक कहाँ पे जा रहा है और ट्रैक में कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, तो वो चीज़ हम चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं दोबारा से कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो VGH है ये हमारी गेट लाइन में जाके हमारी गेट कोफ पे चला जाता है। तो इसके अंदर हमारे को ये चीज़ चेक करना होगा कि यहाँ से जो ट्रैक है हमारा कौन सी जगह जा रहा है। तो इसको हमारे को ढूंढना पड़ेगा। इसको हम ढूंढते हैं एक पॉइंट पे, और जा रहा है यहाँ पे तो यहीं के आसपास में ही मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं ढूंढता हूँ, यहाँ से कोई भी ट्रैक नहीं जा रहा है। तो ये हमारे को पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा ये VGH से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये हमारी देखिए यहाँ से जो ट्रैक है सीधा हमारा कॉफ के अंदर जा रहा है। तो इस ट्रैक को सबसे पहले हम यहाँ से कट करके ट्राई करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 600 650 के अराउंड होती है या नहीं होती है। तो कट करने के बाद हमारे को ये चीज़ कंफर्म होगी। सेट को ऑफ करने के बाद हमारे को इसको कट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, इस ट्रैक को। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा प्रॉपर लेवल पे हमारे को कट करना होगा बीच में से। ये ट्रैक अगर जुड़ा रहेगा तो हमारे को वैल्यू कम ही दिखाएगा, अगर इसके अंदर शॉर्टिंग है तो यहाँ से इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कट हो चुका है। इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। तो ये ट्रैक मेरा बिल्कुल कट हो चुका है दोनों तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्रैक बिल्कुल ब्रेक हो चुका है बीच में से। तो ब्रेक होने के बाद अब सबसे पहले हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं। तो इम्पीडेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये रेड वायर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे सेट कर लिया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो इम्पीडेंस है वो 600 650 के अराउंड मेरे को इम्पीडेंस मिल गया है।
यानी कि ये इम्पीडेंस अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि डीसी टू डीसी सर्किट की तरफ से शॉर्टिंग नहीं है, हट गई है, ठीक है ना। यानी कि शॉर्टिंग हमारे हो सकता है कॉफ के अंदर है, हो सकता है हमारा आगे शॉर्टिंग हो सकती है। तो अभी हम पैनल को ऑन करके देखते हैं कि हमारे वोल्टेज की क्या स्थिति है। सेट को ऑन करते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं सेट को ऑन करके, और यहाँ पे मैं AVDD के पॉइंट पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे मॉसफेट के ड्रेन पे। तो सेट हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर भी हमारी बन गई है। यहाँ पे अगर वोल्टेज देखेंगे तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। VGH वोल्टेज अगर हम देखेंगे, देखिए 21 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे नो सिग्नल भी इसके अंदर लिख के आ रहा है। और अगर VGL वोल्टेज देखेंगे तो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो सिग्नल इसके अंदर लिख के आ रहा है, एक बार दिखाना। तो इसके अंदर अगर हम मेन्यू खोलते हैं तो मेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर हमारी परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।